श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। अब भगवान सबरी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? भगवान ही सबरी की कुटिया पर आए, सबरी के झूठे बेर खाए। भगवान ऐसा उपाय बताओ, हम भी भगवान को रिझाएं। भगवान मन तो बहुत ही लगाते हैं, लेकिन सबरी जैसा मन क्यों नहीं लगता है? बड़ी अच्छी बात है। देखो, ये जो संत होते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि मोर के पंख रंगे रंगाए आते हैं। पंख रंगने नहीं पड़ते हैं, साधु संत बनना नहीं पड़ता है, भक्त बनना नहीं पड़ता है। भक्त तो बने बनाए आते हैं। और बचपन से ही देखा जाता है कि उनकी परमात्मा के चरणों में अनुरक्ति होती है, प्रेम होता है, भक्ति होती है। तो माता सबरी जो है, भगवान की परम भागवत है, परम भक्ता है। और पूछा है कि पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था? तो माता सबरी के विषय में 3-4 प्रकार की कथाएं उनके पूर्व जन्म की मिलती हैं। उसमें से एक तो लक्ष्मी जी ही सबरी जी के रूप में आई है, अर्थात भगवान के सदैव सानिध्य में रहने वाली माँ भगवती जगदम्बा ही सबरी बन के आई। एक कथा कुछ इससे भिन्न है, उसमें ऐसा संतों के मुखारबिंद से सुना गया है। माता सबरी जो हैं, एक राज परिवार में राजरानी थी, पटरानी थी, प्रमुख रानी थी। प्रयागराज कुंभ का अवसर था, अभी तो उज्जैन कुंभ आ रहा है। उज्जैन कुंभ अर्थात सिंह राशि के बृहस्पति और मेष राशि के सूर्य होने पे उज्जैन कुंभ होता है। और प्रयागराज का कुंभ वृष राशि के बृहस्पति और मकर राशि के सूर्य होने पे प्रयागराज का कुंभ होता है। तो प्रयागराज का कुंभ का अवसर था। सभी देश देशांतर से भक्त समुदाय उमड़ रहा था। ये जो राजरानी है, ये जो पटरानी है, इनके मन में भी भाव पैदा हुआ कि हमको प्रयागराज में संतों का दर्शन लाभ करते हुए प्रयागराज के संगम पर स्नान इत्यादि करके पुण्य कमाना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने राजा से निवेदन किया। राजा ने कहा, मैं तो बहुत कार्यों में व्यस्त हूं, परंतु आप जा सकते हैं और आपके लिए पूरी व्यवस्था। राजा की तरफ से रानी के लिए पूरी व्यवस्था हुई, सुरक्षा कर्मी उसके साथ में गए और संगम पे एक विशेष व्यवस्था की गई। चारों तरफ से पर्दा लगा दिया गया और उसके मध्य में वो राजरानी जो है स्नान कर रही। स्नान करते हुए उनके मन में विचार आया, हे तीर्थराज प्रयाग, आपके स्नान का फल जो है अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ आप देने वाले हैं। 4 पदार्थ भरा भंडार, आपके भंडार में तो चारों अर्थ धर्म काम मोक्ष परिपूर्ण है, आपका भंडार भरा हुआ है। परंतु हमें
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। मेरे को ना तो अर्थ की आवश्यकता है, न धर्म न कर्म, कुछ नहीं चाहिए मेरे को तो केवल इन संत महापुरुषों का दर्शन लाभ चाहिए। इन संतों के बीच में बैठ के मैं इनके मुखारविंद से परमात्मा और परमात्मा के भक्तों का चरित्र सुन सकूं, उनके सानिध्य में रह के उनकी सेवा करके मैं अपने आप को कृतार्थ कर सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। मेरे को ऐसे राज परिवार में जन्म नहीं दीजिए जहां स्नान के समय भी चारों तरफ से पर्दे लगा दिए गए और ना तो मैं आपका खुले ढंग से दर्शन कर पा रही हूं और ना संत महापुरुषों के दर्शन लाभ मिल रहे हैं, ना संतों के बीच में जा सकती हूं। ऐसी स्थिति में मेरे को धन वैभव ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तो केवल जहां संतों के बीच में जा सकूं, ऐसे परिवार में मेरे को जन्म दिया जाए। कहा जाता है वही माता सबरी के रूप में जन्म ली। शबर जाति में होने से इनको शबरी कहा जाता है। भीलों में एक शबर जाति है, उसी में आदिवासियों की शबर जाति में इनका जन्म हुआ। माता शबरी कहलाई। बचपन से ही पूर्वजन के संस्कार थे, परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम था। छोटी बालिका थी, वन में ऋषि महर्षि पहले वनों में निवास करते थे। वर्तमान में तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वन में साधुओं को रहना कठिन कर दिया है। कोई चाहता भी है, ऋषिकेश में एक साधु गंगा के किनारे एक चट्टान में खोद के एक गुफा बनाए, परंतु फॉरेस्ट वालों को तकलीफ हो गई, नहीं रहने दिया। एक साधु ने गंगा के किनारे बहुत परिश्रम करके कुटी बनाई, उस पे ताले इत्यादि लगाए गए फॉरेस्ट वालों की तरफ से। तो मतलब आज वन विभाग के कारण वन में साधुओं का रहना कठिन हो गया। परंतु एक समय ऐसा था, वन अरण्य में साधु संत जो हैं किसी विशेष मतलब विघ्न बाधा के बिना आसानी से निर्वाह कर सकते थे, रह सकते थे, कंद मूल फल खा के और वन की शुद्ध पवित्र वायु का सेवन करते हुए और पवित्र स्पंदन। क्योंकि वन में हम सब नगर के नजदीक रहते हैं, गांव के नजदीक रहते हैं, तो वहां के जो स्पंदन है वो हमारे मन बुद्धि पे अपना प्रभाव डालते हैं और वन में शुद्ध वातावरण होता है। प्राचीन समय से ऋषि महर्षि वन का सेवन करते आए, तो वन का वातावरण बड़ा पवित्र और प्रकृति के निकट रहने से हमारे मन बुद्धि में प्रकृति के द्वारा अनेक संदेश मिल जाते हैं। जैसे हम जब वृक्षों को देखते हैं तो वृक्ष की तरह हमारे अंदर सहिष्णुता आ जाती। कोई वृक्ष को पत्थर मारता है, वृक्ष छाया देता है, शुद्ध वायु देता है, ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ अगर फलदार वृक्ष है तो फल देता है, फूलदार है तो सुगंध इत्यादि देता है। तो हमको लगता है कि परमात्मा ने जो हमको जीवन दिया है इसका हम पूरा पूरा सदुपयोग करें। परमात्मा प्रदत्त अपनी शक्ति और सामर्थ्य का हम पूरा पूरा सदुपयोग करें। तो ये वनों में परमात्मा की तरफ से प्रकृति जो है अनेक संदेश हमको देती रहती है। हम वृक्षों की तरह सहिष्णु हो सकते हैं। तो माता सबरी जो है छोटी बालिका है, जहां कहीं आसपास संत महापुरुष मिल जाते थे उनके पास जाके बैठ जाती थीं और उनके चरणों में अभिवादन करती थीं। उनके मुख से निश्चित जो भगवत भागवत चरित है वो सुना करती। छोटी बालिका भील आदिवासियों में और क्या पहले तो पूरे भारत में सभी वर्णों में कन्या दान दिया जाता था, अर्थात 9 वर्ष तक की बच्ची का विवाह हो जाता था, छोटी अल्पायु में विवाह होता था और वो एक सही व्यवस्था थी। कुछ समाज सुधारकों ने उसकी आलोचनाएं की। प्रत्येक कर्म में गुण और दोष तो छिपे हुए हैं, परंतु छोटी बालिका का विवाह होता था पति के साथ मैत्री भाव से जुड़ती थी
और मैत्री भाव से जुड़ने के साथ अपनी ससुराल में जाकर सास ससुर के प्रति माता पिता की तरह जुड़ जाती थी। वो एक उस परिवार का अंग बन जाती थी। जिस प्रकार से हम शरीर के किसी अंग को अलग नहीं करते हैं, उसी प्रकार से पहले समाज में से जो आई हुई बदबू है उसको अलग करने की संभावना ही नहीं थी। आज तो ये तलाक और नाना प्रकार की बातें, डिवोर्स इत्यादि की होने लगी हैं, परंतु उस समय ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। और भारतीय संस्कृति में तो तलाक शब्द ही नहीं है। तो इस प्रकार से अच्छी व्यवस्था थी। छोटे बचपन में कन्यादान हो जाता था। तो माता सबरी के विवाह के लिए तैयारियां हो रही थी। अब भीलों की परंपरा अनेक, और वो भी भीलों का राजा, उसके यहां माता सबरी का जन्म। तो बारात में बहुत लोग आएंगे और उन सबका सम्मान करने के लिए अनेक पशुओं को, पक्षियों को पिंजरों में बंद करके रखा था। माता सबरी ने पूछा कि ये सब क्यों? तो कहा, बेटी तेरा विवाह होने वाला है ना। माता सबरी को लगा कि देखो, विवाह से पूर्व मेरे कारण इतने निरीह पशुओं की बलि दी जाएगी, मतलब इनको मार दिया जाएगा। और ऐसा विवाह किस काम का जिसमें असंख्य जीवों को मेरे कारण जीवन खोना पड़े। ऐसा विचार करके, और उन्होंने संतों के द्वारा हमेशा सुना था कि जो मानव शरीर मिला है ये आत्म कल्याण के लिए मिला है। तो उनके मन में एक ही भाव होता था कि बस जिस भी प्रकार से हो, हमारा ये शरीर जो है अपने स्वरूप को पहचान के, शरीर के माध्यम से हम अपने स्वरूप को पहचान लें, और स्वरूप को पहचान के ये सार्वभौम अस्तित्व में जो परमात्मा छिपा हुआ है उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित करें। इस भाव से माता सबरी भरी हुई थी। उन्होंने सोचा कि यहां रहने से तो जबरदस्ती विवाह किया जाएगा। रात्रि के समय घर से भाग गई और घर छोड़ के चल दी। प्रातःकाल जब मालूम पड़ा कि सबरी मां चल दी है तो उनकी खोज में लोग गए। कहा जाता है कि माता सबरी ने देखा एक ऊंट मरा पड़ा है, उसमें बड़ी दुर्गंध आ रही है, तो उसकी ओट में छिप गई। उनको खोजने वाले उस दुर्गंध के कारण उस ऊंट के नजदीक नहीं गया कोई। और माता सबरी जो है मतंग ऋषि का, तो लंबी कथा है ये तो, पर पूछा है कि पूर्व जन्म में अंतिम समय हमारे अंदर जो वासना होती है, इच्छा होती है, उसके अनुरूप शरीर मिलता है। तो माता सबरी के मन में एक ही भावना थी कि हम संतों के बीच में रह के परमात्मा की भक्ति में अपना जीवन पूरा करें। उनका सबसे बड़ा पुण्य है। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की भावना लेके कि भगवान का भजन करने के लिए परमात्मा हमको शरीर दें, मरने के समय अगर इस प्रकार के भाव से हम भरे होंगे तो परमात्मा हमको ऐसा शरीर देंगे जिसके द्वारा भजन साधना में किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आएगी। परंतु माता सबरी के जीवन में तो बहुत अधिक समस्याएं आई, बहुत अधिक कष्ट आए, और आप जानते हैं उन कष्टों के कारण ही माता सबरी का जीवन जो है इतना उज्जवल हुआ। आज जो माता सबरी का नाम लिया जाता है, भगवान श्री राम जो उनके यहाँ ऋषि महर्षियों के आश्रम कुटियों को छोड़ के गए, और सीता जी के विषय में भगवान श्री राम ने ऋषि महर्षियों से प्रश्न नहीं किया, माता सबरी से प्रश्न किया। सीता की सुध कही भामनी, सीता माता जी के विषय में आप बताइए। तो माता सबरी ने बताया, ऋषमुख पर्वत पे सुग्रीव रहते हैं, वहां आप जाइए, उनसे मित्रता कीजिए और सीता शोध का कार्य वहां से आसानी से हो सकेगा।
तो हम बता रहे थे कि माता सबरी के अंदर जो भावनाएं थी उसके कारण माता सबरी इस प्रकार से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रही थी, परंतु जो रुकावटें और विघ्न उनके जीवन में आए उसके मूल में कारण क्या है समझना चाहिए। हमेशा स्वर्ण को तपाया जाता है जिससे वो कुंदन बन जाए, निखालिस स्वर्ण रह जाए, उसमें जो गंदगी है मेल है जल जाए। इसी प्रकार से भगवान अपने प्रेमी भक्तों को तपस्या में लगाते हैं और उसमें उनको तपाया जाता है। संत महात्माओं को जो तपाते हैं, संतों के जीवन में तो निखालिसता आ जाती है, परंतु तपाने वाले जल के खाक हो जाते हैं। हमेशा ख्याल रखना, सोने को तपाने वाला जो कोयला है, जो भी फ्यूल है, ईंधन है, वो जल के भस्म होता है और तपने वाला स्वर्ण कुंदन बन जाता है, कुंदन बन जाता है। तो माता सबरी के जीवन में भी कुछ, जैसे मतंग ऋषि ने जब उनको कुटी में आश्रय दिया तो माता सबरी का तो सेवा भाव था। महात्माओं के आश्रमों में जाके माता सबरी जो हैं उनके आंगन को साफ कर देती थी। महात्मा जिस समय स्नान करने जाते थे, स्नान करने में उनको कुछ समय लगता था, उतने समय में उनके आसन को साफ कर देती थी, संध्या काष्ठ ला के रख देती थी और कंदमूल फल ला के रख देती थी। ऋषियों ने देखा, साधु महात्माओं ने देखा कि हमारी कुटी में आके ये सेवा का कार्य कौन कर रहा है। साधु महात्मा जो सच्चे साधु हैं, हम जैसे नहीं भाई, तो सदैव चाहते हैं कि किसी से सेवा ना ली जाए। सेवा क्यों नहीं ली जाए? क्योंकि सेवा करने वाला साधना का बहुत कुछ अंश ले जाता है। हम जिसका खाएंगे अन्न, बहुत बड़ा भाग उसको मिल जाएगा साधना का, और भी जो सेवा में नाना प्रकार की सुविधाएं हमको पहुंचाएगा देगा, तो उसमें हमारी तपस्या, हमारी साधना जाएगी, वो तो सुनिश्चित है। तो इस प्रकार से विचार करके साधु संत जो हैं नहीं चाहते थे कि कोई उनकी सेवा में आए। अब उन्होंने देखा कि माता सबरी इस प्रकार से सेवा करने आती हैं, तो मतंग जी से जाके कहा कि देखो, पहले तो आपने ये गलत काम किया, एक जवान युवती को अपने आश्रम में आश्रय दे दिया और वो हमारे सब आसनों पे जाके इस प्रकार से सफाई का कार्य करती है, संध्या काष्ठ रखती है और कंदमूल फल ले जाके रखती है, जो हमको अस्वीकार है। हमको किसी की सेवा नहीं चाहिए। परमात्मा ने हमको शरीर दिया है, हम अपने शरीर से, अपने शरीर के निर्वाह के लिए और अपनी भजन साधना के लिए, तपस्या के लिए सब साधन प्राप्त करेंगे, हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए। तो माता सबरी के जीवन में अंकुश लगा दिया गया मतंग जी की तरफ से, नहीं बेटी, तुम किसी के आश्रम में नहीं जाओगे आज से। तो इस प्रकार से कुछ लोगों ने और भी एक जटिल समस्या पैदा कर दी। जब माता सबरी का तिरस्कार और अपमान हुआ तो प्रकृति में विक्षोभ पैदा हुआ। प्रकृति इस बात को सहन नहीं कर सकी। कहा जाता है कि पंपा सरोवर का जल जो है दूषित हो गया, मलिन हो गया। उन ऋषि महर्षियों ने माता सबरी पे कलंक लगाते हुए कि ये इसमें स्नान करती है, इसके कारण से इसका जल दूषित हो गया। रोक लगा दी गई उस स्नान पे भी। वो तो जब भगवान श्री राम आए और भगवान श्री राम ने माता सबरी को बहुत सम्मान दिया, ऋषि महर्षियों ने कहा कि भगवान, इस पंपा सरोवर का जल दूषित हो गया है, आप कृपा करके अपना चरण उसमें एक बार स्पर्श कर दें, जल निर्मल हो जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा कि देखो, ये जल जो दूषित हुआ है, आपने परम भक्ता मां सबरी का जो अपमान किया है, तिरस्कार किया है, उसका ही ये दुष्परिणाम है।
इनको ही कृपा करके ले चलो और इनके चरण पड़ने से ये जल निर्मल होगा। और हुआ भी ऐसा। तो कहने का मतलब यह है कि सबरी माता जी के जीवन में बहुत बहुत समस्याएं आई, परंतु उन्होंने उन समस्याओं को कभी भी हृदय में स्थान नहीं दिया। परंतु इतना जरूर हुआ कि साधारण भक्त जो हैं वो चाहते हैं जन्म जन्म सिय राम पद ये वरदान नाथ, यही जोनि जन्मों कर्म वस्ता राम पद अनुराग हूं। परंतु माता सबरी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा। माता सबरी जो हैं योग अग्नि के द्वारा शरीर का त्याग करके भगवान में विलीन हो गई, जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता है। उसके मूल में यही कारण नजर आता है कि देखा कि समाज जो है भक्ति में भी रोड़े पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, नाना प्रकार के विघ्न डालता है। तो इस प्रकार के भाव से भर के माता सबरी ने कहा ठीक है, बस भगवान में लीन हो जाना ही अच्छा है। तो माता सबरी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? भगवान सबरी की कुटी पर आए, सबरी के झूठे बेर खाए। इस विषय में समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री राम तो सारे संसार का झूठन खाते हैं। हम और आप जो भी भोजन करते हैं, अहम वेश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देह आश्रित, भगवान जठाग्नि के रूप में उसको पचाते हैं। हम जो भी मुख से ग्रहण करते हैं भोजन, उसको भगवान जठाग्नि के रूप में पचाते हैं। तो झूठा खाने में भगवान को कोई तकलीफ नहीं है। परंतु माता सबरी जो है हमेशा भगवान के लिए उत्तम कोटि के ऋतुफल एकत्रित करती थी। परंतु जब देखा गया कि जिस समय भगवान श्री राम माता सबरी के आश्रम में आए, तो उस समय केवल जंगली बेर ही उपलब्ध होते थे। और बेरों की स्थिति ऐसी होती है, एक ही वृक्ष के सब बेर एक समान नहीं होते, हर एक का स्वाद अलग अलग होता है। कोई कड़वा होता है, कोई मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई कम मीठा होता है, कोई ज्यादा मीठा होता है। तो माता सबरी जो है विचार करती थी, प्रेम में इतनी डूब जाती थी कि भगवान के लिए जो बेर इकट्ठे कर रही थी उसमें चख चख के कहीं भगवान को खट्टा बेर न सेवा में पहुंच जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने माता सबरी के झूठे बेर खाए हैं। और फिर आगे लिखते हैं, भगवान ऐसा उपाय बताओ हम भी भगवान को रिझाएं। भगवान मन तो बहुत ही लगाते हैं, लेकिन सबरी जैसा मन क्यों नहीं लगता है। हमेशा एक ही बात सोचनी चाहिए कि हम में भगवान के भक्तों जैसा प्रेम क्यों नहीं है। क्योंकि संसार के प्रति हमारा आकर्षण है। अगर संसार के प्रति आकर्षण नहीं होगा तो जरूर भगवान के चरणों में प्रेम लगेगा। दो कार्य एक साथ होते हैं, जैसे रात्रि का अंत और प्रातः काल एक साथ होता है। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। इसी प्रकार से संसार से वैराग्य और परमात्मा के चरणों में अनुराग ये एक साथ होता है। अगर संसार से वैराग्य होगा तो परमात्मा के चरणों में अनुराग होगा, और परमात्मा के चरणों में अनुराग होगा तभी संसार से वैराग्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान के चरणों में अनुराग हो और संसार के प्रति भी आकर्षण हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कबीर साहब तो कहते हैं, वैसे माता केकई ने भी ये बात कही है, दोई की एक संग होई भुआलू, हंसब ठठाव फुलाऊ गालू। ठट्ठा के हंस लेना और गाल फुला लेना एक साथ नहीं हो सकता। चींटी ले शक्कर चली, आ गए मिल गई दूध। मतलब एक साथ हम दो वस्तुओं को नहीं स्वीकार कर सकेंगे, या तो संसार को स्वीकार करना होगा या परमात्मा को। और दोनों को एक साथ स्वीकार करना है तो एक ही उपाय है, साधना करके हम उस ऊंची कक्षा में पहुंच जाएं, उस ऊंची स्थिति में पहुंच जाएं
जहां संसार जो है परमात्मा के रूप में समझ में आ जाए, अंदर से समझ में आ जाए, तब फिर संसार जो है भगवान के स्वरूप में स्वीकार किया जा सकता है। परंतु जब तक हम उस कक्षा में नहीं पहुंचे हैं, तब तक संसार के प्रति हमारा जो लगाव है वो मोह और आसक्ति का रूप ले लेगा, वो निष्केवल प्रेम के रूप में नहीं होगा। संसार के प्रति सद्भाव जब ही पैदा हो सकता है जब संसार हमको भगवान के स्वरूप में नजर आने लग जाए। वैसे संसार और कुछ नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही संसार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मत क्रोध निज प्रभुमय देखई जगत के ईसन करें विरोध। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं इस जगत को भगवान के स्वरूप में ही देखते हैं, और इसलिए सबके प्रति उनका प्रेम सौहार्द का भाव होता है। किसी के प्रति घृणा नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, उपेक्षा का भाव नहीं है। तो ये जो लिखा है कि सबरी जैसा मन क्यों नहीं लगता, और बहुत ही मन को लगाने की कोशिश करते हैं। छोड़ दो मन को लगाने की कोशिश, बिल्कुल बंद कर दो। अब एक काम करना शुरू कर दो कि बस जीवन में राम ही सुमरिए, गाइए राम ही, संतत सुने राम गुण ग्राम। हम भगवान का और भगवान के भक्तों का चिंतन करेंगे, उनका चरित्र सुनेंगे। ये हमेशा ख्याल रखना, भगवान और भगवान के भक्त इनका चरित्र अलग अलग नहीं होता है। रामचरित में से भक्तों का चरित्र, हनुमान जी का चरित्र है, भरत जी का चरित्र है, सीता जी का चरित्र है, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का चरित्र है। इनको अलग कर दें, रामचरित खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से हनुमान जी के चरित्र में से राम जी को निकाल दो, हनुमान जी का चरित्र बन ही नहीं पाएगा। किसी भी भक्त के चरित्र में से भगवान को अलग नहीं किया जा सकता, भगवान के चरित्र में से भक्तों को अलग नहीं किया जा सकता। इनका चरित्र जो है दोनों का एक साथ रहता है। तो बस संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, निरंतर भगवान के और भक्तों के चरित्र का श्रवण करते रहें, मनन करते रहें, चिंतन करते रहें और उनका स्मरण करते रहें। सुनिश्चित है कि माता सबरी जैसा हमारा भी मन हो सकता है, संभावना पूरी पूरी है। होगा या नहीं होगा ये हमारे प्रयास पुरुषार्थ पे निर्भर करेगा। होगा भगवान की कृपा से, परंतु भगवान भी जब ही कृपा करते हैं जब देख लेते हैं कि ये व्यक्ति प्रयास पुरुषार्थ कर रहा है। अगर हम इच्छुक नहीं है तो भगवान कृपा नहीं करेंगे। आप सब जानते हैं, रामचरितमानस का आप सब पाठ करते हैं, कभी कभी किए होंगे, कभी कभी सुने होंगे। तो रामायण में स्पष्ट है कि जिस समय काकभूषण जी आकाश में उड़ान भर रहे हैं, भगवान उनको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, परंतु देखा जाता है जुग उंगल कर 2 उंगल का भेद, मतलब अंतर रह जाता है, थोड़ी सी दूरी रहती है। भगवान उनको पकड़ते नहीं। क्यों नहीं पकड़ते हैं? भगवान जब तक जीव स्वीकृति नहीं देता, जीव जब तक इच्छा नहीं करता, जीव जब तक परमात्मा से प्रार्थना निवेदन नहीं करता, तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमारा दायित्व होगा भगवान की कृपा करना से, परंतु भगवान कृपा करना जब ही करते हैं जब हम उसके लिए तैयार हो जाएं, उसके लिए हम स्वीकृति दे दें। अगर हम उसके लिए स्वीकृति नहीं देंगे तो भगवान कभी भी, आप वैसे भी देखते हो, कभी कभी ये सामने जो कांच लगा है इसमें कोई कीड़ा अंदर से फंस गया है, बाहर निकलने के लिए चेष्टा कर रहा है। कोई भी सज्जन देखता है कि कीड़ा जो है बाहर निकलने के लिए चेष्टा कर रहा है तो वो कांच को हटा देता है, कीड़ा बाहर निकल सकता है। अगर वो कीड़ा इस प्रकार का प्रयास नहीं करता तो सुनिश्चित है कि व्यक्ति कांच हटाता नहीं। प्रयास हमको करना होगा, कृपा भगवान की होगी, बनेगा भगवान की कृपा से। जैसे अगर वो कीड़ा अपने बल और पुरुषार्थ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था, परंतु प्रयास किया उसने और सज्जन ने उसको मार्ग दिया। इसी प्रकार से हम प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, पूरी पूरी कोशिश करें। कोशिश में क्या? भक्त और भगवान का चरित्र श्रवण मनन निधि ध्यान, उसके साथ साथ भगवान के नाम का जप और नाम के
साथ हमेशा ये भाव रखें, जब हम भगवान का नाम लें तो हमारे मन में एक भाव पैदा होना चाहिए कि भगवान का नाम जो है भगवान का ही स्वरूप है, इसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब हम नाम ले रहे हैं तो हमारे अंदर भगवान का दिव्य प्रकाश हो रहा है, भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो हमारे अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। ऐसा भाव रख के, ऐसे भाव से भर के भगवान का नाम लें और इसी प्रकार से भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए हमेशा ख्याल रखें। आप हमेशा पढ़ते हैं चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान के चरित्र का एक एक अक्षर जो है महान पातकों को दूर कर रहा है। मेरे जितने भी पातक हैं वो सब दूर होते जा रहे हैं और जिन पातकों के कारण भजन में मन नहीं लगता था वो सब पातक दूर हो रहे हैं, वो सब विघ्न दूर हो रहे हैं और मैं अब भगवान के निकट पहुंच रहा हूं। ऐसे भाव से भर के भगवान की लीलाओं का चिंतन मनन करते रहे। बस इतना करने से भगवान कृपा करेंगे। और फिर भगवान के ये जो परम भागवत हैं जैसे माता शबरी हैं, तो ये सब का चिंतन करके इनसे भी प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना को भगवान पूरा करेंगे। माता शबरी के रूप में जब हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान को लगेगा कि भगवान ये भक्त जो है मेरी परम भक्ता शबरी के प्रति इतना आदर भाव से भरा हुआ है, तो भगवान जल्दी ज्यादा कृपा करेंगे। तो भक्तों के रूप में भगवान से प्रार्थना, परंतु हम तो सीधे सीधे माता शबरी से प्रार्थना करें, सीधे भक्तों से प्रार्थना करें तो भगवान जल्दी सुन लेते हैं। जय श्री राम।